नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। जी हां, उस इंडिया गठबंधन का जिसकी शुरुआत या यूं कहे पहली मीटिंग पटना में इसलिए आयोजित की गई थी कि ममता बनर्जी का कहना था कि पटना से जो आवाज़ उठी है वो अंजाम तक पहुंचा है। पटना का अपना एक अलग रोल रहा है देश की राजनीति में, इसलिए पहली बैठक पटना में ही होनी चाहिए। याद करिए ममता बनर्जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज इंडिया गठबंधन कहाँ है? ये संयोग है या प्रयोग है? सब यही कह रहे हैं कि जो आज इंडिया गठबंधन के साथ है वो जेल के सलाखों में है। देखिए दोनों का चेहरा। जिससे सबसे पहले गठबंधन हुआ झारखंड और दिल्ली, दोनों के मुख्यमंत्री जेल में हैं। और जिनसे गठबंधन नहीं हुआ, तीन चेहरे देख लीजिए, जेल से बाहर है। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ रहा है कि ममता बनर्जी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है पश्चिम बंगाल में। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस से अगर समझौता हो गया रहता तो क्लीन स्वीप ममता करती, और कांग्रेस समझौता हो इसको लेकर लगातार बातचीत भी कर रही थी। लेकिन बीच में ही ममता उल्टी मार दी। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से छापेमारी चल रही है ईडी और सीबीआई का, जिस तरीके से अभिषेक मतलब भतीजा पर शिकंजा कसा जा रहा था, शिक्षा मंत्री पर कस ही गया था, बारी ममता बनर्जी की थी। और पता था ममता बनर्जी को कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मेरी पार्टी टूट जाएगी। तो ये एक प्रयोग हुआ और उस प्रयोग की वजह से वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई, ऐसा लोगों का अनुमान है। दूसरा, लालू यादव देख लीजिए। लालू यादव, तेजस्वी यादव को फुल प्रूफ केस, जमीन के बदले नौकरी वाला मामले में कोई एविडेंस खोजने की जरूरत नहीं है। एविडेंस हर फाइल चीख के बोल रहा है। केस भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, सब कुछ तारीख पर तारीख भी चल रहा है। लेकिन अब लगा कि ईडी इसको गिरफ्तार कर लेगा। अब ईडी लग रहा था कि गिरफ्तार कर लेगा, कई दिन पूछताछ के लिए बुलाया, फिर हुआ कि नहीं तो जमानत मिल रहा है, मिल गया। तो बिहार में जो अभी सब कुछ चल रहा है, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर कन्हैया को बाहर करना, पप्पू यादव पर वीटो लगाना, जिस तरीके से चुपचाप सीट वितरण कर रहे हैं, लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि यहाँ भी कहीं जेल जाने का डर तो नहीं था। इसलिए तो है बाहर ममता बनर्जी की तरह, लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। चर्चा इस जोरों पर है। और तीसरा चेहरा है अखिलेश का। अखिलेश मुस्लिम आइडियलॉग के दबाव में आके भले कांग्रेस से समझौता कर लिया, लेकिन बीजेपी को वहाँ नुकसान हो या बीजेपी के साथ अच्छी मजबूती के साथ फाइट हो, इसका पहल होता हुआ दिख नहीं रहा है। चंद्रशेखर को बाहर कर दिए, अपना दल को बाहर कर दिए, अजीत सिंह के बेटे को बाहर कर दिए। मतलब जो मजबूती के साथ लड़ी जा सकती थी, वो चुनाव से पहले ही खेल को कमज़ोर कर दिया। तो तीसरा चेहरा ये भी है जो जेल से बाहर है। सब कह रहा है कि ये संयोग नहीं है, ये मोदी का प्रयोग है। और जिसने समझौता किया, अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अंबेडकर जा रहे हैं आज। महाराष्ट्र में क्या होगा, अभी तक गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आया है। वहाँ भी कभी खबर आता है कि उद्धव ठाकरे मोदी जी के संपर्क में है, उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। वहाँ तो पूरी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया, सारे पार्टी को तोड़ दिया। कांग्रेस के लोग भाग गए, एनसीपी के नेता भाग गया, शरद पवार अकेले हैं। संजय वहाँ उद्धव ठाकरे का पार्टी को देख ही ले रहे हैं, मुख्यमंत्री है, सारे लोगों को लोग के भाग गया। फिर भी गठबंधन नहीं हो पा रहा है। तो संजय राउत को जेल भेजिए दिए थे लोग। है रहा है एगो मजबूत आदमी जो मजबूती के साथ बोलता था, संजय सिंह जैसा। तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो जेल में ही है।
संजय राउत को भेज को भी देख लिया, अभी तक बेचारे को रात में सुनने में और देखने में परेशानी होता है। तो वहाँ भी अभी चीज़ें शक्ल नहीं ले पाई है कि एक इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर एक साथ हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करें। यही स्ट्रेटजी इन लोगों ने बनाई थी ना, 1 सीट 1 उम्मीदवार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ भी फंसा हुआ है। और जिसने समझौता करके सीट की घोषणा कर दी, केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप गौर करें तो ये पूरी चीज़ें संयोग नहीं हो सकता है कि आज केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में है, तो देख लीजिए उसकी पार्टी की क्या स्थिति है। घर में विद्रोह का सीता सोरेन को तोड़ दिया, सीता सोरेन को उम्मीदवार भी बना दिया। तो यही खेल था। लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी हो, लालू हो, अखिलेश हो, या ये तीन चेहरे ऐसे हैं, या उद्धव ठाकरे, कि तीनों में जो भी भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर थोड़ा बाएं दाएं हुआ तो इनकी पार्टी तो टूट ही जाएगी। अगर लालू और तेजस्वी जेल चल जाए तो पार्टी टूट ही जाएगी। अभी भी टूट ही रही है, ममता के साथ भी यही खतरा है। तो ये इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की वजह कहा जा रहा है यही है कि इन्हें लगा कि अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ रहे और कांग्रेस बाकी दल एक साथ मिलकर मजबूती से अगर मोदी के मिशन 400 को विफल करने में कामयाब हो गए तो कहीं हम लोगों को जेल न भेज दे, या जेल अभी भी भेज दे। जिस तरीके से छापेमारी हो रही, देखिए जब से कांग्रेस से गठबंधन टूटा है बंगाल में, देख रहे हैं कोई रेड हो रहा है, कोई ईडी सीबीआई पूछताछ कर रही है। बिहार में भी देखिए जब से गठबंधन का वो स्वरूप सामने आया कि कांग्रेस और महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, देखिए रेड हो रहा है, सब ऑल इज वेल लग रहा है। वैसे हर महीने, पिछले महीने देख रहे थे ना, हर महीने हर 10 दिन पर बुलाहट हो रही थी। अखिलेश पर भी केस बनाया जा रहा है। ममता मायावती का तो हाल देख ही लीजिए कि जेल डालने का कितना डर है कि वो अपनी पार्टी तक को दांव पर लगा दी है। अरे अब एक विधायक है, वो भी खत्म है, एक भी सांसद नहीं हो, तो फिर काशीराम इसी उद्देश्य से उस पार्टी का निर्माण किए थे। तो यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है कि मोदी किस स्तर का सियासत करते हैं और किस तरीके से विपक्ष के एक उस कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, जिसके सहारे वो 400 पार कर सके।